वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। 8 कार्तिक 1380 बृहस्पतिवार 25/10/1973। श्री श्री पितृदेव की तबीयत खूब अच्छी नहीं है। सर्दी लगी है, बदन में दर्द है। श्री श्री ठाकुर के विगत 86वें जन्म महोत्सव में 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक अगणित मनुष्य के नाना प्रश्न और विभिन्न समस्याओं के समाधान लगातार देते जा रहे हैं। कभी सामने देखकर तो कभी पीछे घूमकर, कभी दाएं बाएं की ओर घूमते हुए बातें करनी पड़ती है, इसलिए गर्दन में दर्द है। षोडशी भवन श्री श्री पितृदेव का निवास स्थान में सामूहिक विनती प्रार्थना हुई। 5:45 पर श्री श्री पितृदेव ठाकुर बांग्ला को ओर चल पड़े। साथ में विनायक दा, महापात्र, भवानी दा राय एवं श्याम सुंदर रक्षित उन्हें प्रणाम करने के लिए आ रहे थे। वे भी उनके पीछे ठाकुर बांग्ला की ओर चल पड़े। प्रतिदिन की भांति श्री श्री ठाकुर और वर्मा को प्रणाम करके उन्होंने नाट मंडप में अपना आसन ग्रहण किया। इसके बाद बोले, समय हो चला है, आरंभ कर दो। मैंने घड़ी की ओर देखा तो ठीक 6 बजे थे। विभिन्न भाषाओं में सत्यानुसरण पाठ हुआ। श्रीकंठ दा माइती, बांग्ला लाल दा, रामचंद्रन प्रसाद हिंदी, प्रशांत दा बोरा असमिया, छुनकू दा टुडू संथाली, गोवर्धन दा पारिडा उड़िया एवं पंडित दा गुरुप्रसन्न भट्टाचार्य ने अंग्रेजी में पाठ किया। तुम्हारे मन से जितना विश्वास हट जाएगा उतना ही जगत तुम पर संदेह करेगा, अविश्वास करेगा एवं दुर्दशा भी तुम पर उतना ही आक्रमण करेगी, यह निश्चित है। सभी भाषाओं में यह वाणी पाठ की गई। श्री श्री पितृदेव ने सतीशदा से कहा, आलोचना करो। सतीशदा कुछ बोलने की चेष्टा कर ही रहे थे कि श्री श्री पितृदेव ने कहा, पहले वाणी पढ़ो, उसके बाद कहो। सतीशदा जोर जोर से वाणी पढ़ने लगे। उसके बाद बोले, मेरे यहाँ एक व्यक्ति रहता है, उस पर मैं विश्वास करता हूँ। मैंने उसे बाजार से आलू, परवल इत्यादि लाने कहा। बाजार में उसने जिस दाम में उन चीज़ों को खरीदा उससे अधिक पैसा मार दिए। पड़ोस के लोगों में जो बाजार गए थे उनसे जब बाजार का भाव मालूम हुआ तो मैंने समझा कि नौकर ने रुपए मार दिए हैं। इसके बाद मैंने उस पर संदेह किया, पर मुझे अविश्वास पैदा हो गया। उसके बाद मैं सब पर अविश्वास करने लगा, तभी मुझे दुर्दशा घेर लेगी। श्री श्री पितृदेव ने अनेकों से इस विषय में प्रश्न किया। अनेकों ने अनेक तरह के उत्तर दिए, किंतु अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। श्री श्री पितृदेव बोले, सतीशदा का उदाहरण के जरिए समझाया नहीं जा सकता है। भवानीदा जी, सतीशदा ने जो उदाहरण दिए उससे तो यही निष्कर्ष हो सकता है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने बाजार भेजा उसने अविश्वास का कार्य किया है, किंतु दुर्दशा उन्हें धर दबा लेती है। उस व्यक्ति ने चूंकि अविश्वास का काम किया, इसलिए मैं सब पर अविश्वास करने लगा एवं उसका फल भी भोगा। यह कैसे हो सकता है? निकट में दुर्गेश दा थे, उन्होंने भी भवानीदा की बातों का समर्थन किया। सतीशदा, किंतु यह तो देखा जाता है कि मैंने किसी नौकर पर अविश्वास किया तो बाद में जो भी उसकी जगह पर काम करता है उस पर भी संदेह होता है और इससे दूसरे मनुष्य के प्रति भी मेरा संदेह बढ़ता जाता है। श्री श्री पितृदेव, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके ठीक विपरीत बोलने से हो सकता है। सतीशदा, एक व्यक्ति ने अविश्वास का काम किया, इसके बाद
दूसरे पर पहले की भांति किस प्रकार विश्वास किया जा सकता है? श्री श्री पितृदेव, दरअसल यह बात नहीं है। यहाँ तुम्हारे विश्वास अविश्वास की बात नहीं है। जिसे बाजार भेजा उस पर ठीक ही विश्वास करते हो, किंतु उसने तुम्हारे विश्वास को खोया, तुम्हारे बाजार का पैसा मारकर अविश्वासी का कार्य किया, अर्थात तुम्हारे प्रति जो उसका विश्वास का भाव था वह उसके हृदय से हट गया, इसलिए उसने ऐसा काम किया। इस प्रकार अविश्वास का काम करके तुम्हारे निकट अविश्वासी बन गया, तुमने उसे बर्खास्त कर दिया। इसके बीच अनेकों के निकट वह अविश्वासी बन गया। कैसे, यह सुनो। जैसे तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के लोगों ने जाना कि तुम्हारे नौकर ने पैसे चोरी की है, उसने अपनी स्त्री से यह बात कह सुनाई। उसकी स्त्री पुनः पड़ोस के लोगों से कहती फिरी। उसके बाद सारे टोले में लोगों के निकट वह अविश्वासी हो गया। तुम और तुम्हारे पड़ोस के लोगों के साथ सारी दुनिया के लोगों का उसने विश्वास खोया, तभी दुर्दशा उसे आ घेरी। विषय को और भी स्पष्ट करने के लिए श्री श्री पितृदेव ने दूसरा उदाहरण दिया। जैसे कोई बैंक का कैशियर है, बैंक से कुछ रुपये उसने मार दिया। एक बार ऐसा करने से लोगों को जानकारी हो गई, पकड़ा गया, बैंक के सभी लोग जान गए। बाहर में भी यह खबर फैल गई। क्या पुनः आसानी से वह नौकरी पाएगा? दुर्दशा उसे धर दबोचेगी ना? दुर्गेश दा, जी हाँ, पर वह विश्वास खोने वाले बात कैसे हो गई? किसी ने चोरी की, यह जानकर ही मैंने उस पर अविश्वास किया, अन्यथा काम से हटाने वाली बात कैसे आएगी? श्री श्री पितृदेव, उसे काम में बहाल रखने या छाट देने के साथ तुम्हारे विश्वास अविश्वास का कोई संपर्क नहीं है। हम जब कोई काम करते हैं या उस विश्वास में सिद्धांत लेते हैं, तभी कारण का सूत्र पकड़े रहते हैं। जैसे तुम किसी पथ पर जा रहे हो, तुम्हें यह पता चला कि उस पथ पर बाघ छिपा रहता है। कुछ दूर जाने पर बाघ की गंध भी तुम्हें मिली। उसके बावजूद भी क्या तुम उस पथ पर जाओगे? या यह मान लो तुमने यह सुना कि अमुक सांप का बहुत विष होता है, वह सांप काटता भी है। उस सांप से काटे हुए मनुष्य की मृत्यु भी तुमने देखी है। क्या उसके बावजूद भी तुम उस सांप के मुख की ओर जाओगे? थोड़ा रुककर। दरअसल कार्य कारण का सूत्र पकड़कर हम जब किसी विषय में निश्चित होते हैं, तभी उस निश्चित विषय के बल पर काम करते हैं। इसमें क्या किसी के प्रति विश्वास अविश्वास खोने की बात का संबंध है? हम लोगों में अनेकों ही इस बात को समझा नहीं पा रहे हैं। यह देखकर श्री श्री पितृदेव ने व्याख्या करते हुए कहा, जैसे हम लोगों के बीच ऐसा कोई ऋत्विक है जो मांस मछली खाता है, ठाकुर का अनुशासनवाद नहीं मानता है। यहाँ अविश्वास का काम किसने किया, श्री श्री ठाकुर या ऋत्विक? निश्चित ठाकुर ने अविश्वास का काम नहीं किया है। वे वास्तव में हम पर विश्वास करते हैं, किंतु उस ऋत्विक ही ने ठाकुर के प्रति सही रूप में विश्वास नहीं रखा। यदि वह रखता तो उस तरह मांस मछली नहीं खा सकता था। ठाकुर के प्रति सही रूप में आस्था नहीं है, इसलिए उस ऋत्विक ने ठाकुर का अनुशासनवाद पालन नहीं कर पाया। इस अविश्वास कार्य के कारण ही वह ऋत्विक सबके निकट अविश्वास का पात्र बन गया। दुनिया के लोग उस समय उससे घृणा करेंगे एवं इसके फलस्वरूप दुर्दशा उसे धर दबाएगी। दरअसल बात यह है कि विश्वास का यहाँ अर्थ है इष्ट पर विश्वास।
जो उन पर विश्वास करता है, उनके पथ पर चलता है, सारी दुनिया उस पर सही रूप से विश्वास करके चलेगी। किंतु जिस मुहूर्त में इष्ट के प्रति उसका विश्वास खत्म हो जाएगा, उसी मुहूर्त में दुर्दशा उसे घेर लेगी। हम में से हर व्यक्ति पर ठाकुर विश्वास करते हैं। यदि खोते हैं तो हम भी खोते हैं। प्रसंग क्रम में श्री श्री पितृदेव ने अपने घर की घटना उल्लेख करते हुए कहा, मेरे घर में कितने लोग काम करते हैं, उनमें कितने लोगों ने बहुत सी चीज़ें चोरी की है। मैंने देखा भी है, किंतु फिर भी उनके प्रति मैंने विश्वास को खोया नहीं। इष्ट के प्रति किस प्रकार उनके दिल में विश्वास पैदा कर सकूं, ऐसी चेष्टा करता हूं। यदि कोई मेरी चीज़ चोरी करता है तो उससे मेरा विशेष कुछ आता जाता नहीं। जिसने चोरी की यह तो उसकी बात है, वह कितना इष्ट से विच्युत हो रहा है, यह जानने पर उसे सुधारने का हमारा कर्तव्य हो जाता है। बसावंदा श्री श्री पितृदेव के निकट ही बैठे थे। बोले, सब विश्वास का क्षेत्र नहीं होता है, एकमात्र वे इष्ट ही विश्वास के क्षेत्र होते हैं। श्री श्री पितृदेव ने इस बात में सम्मति देकर कहा, हाँ, इसलिए तो ठाकुर ने कहा है, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। तुम केवल लॉर्ड या इष्ट के लिए ही, क्योंकि वे ही प्रकृत विश्वास के क्षेत्र हैं। इष्ट के लिए तुम इष्ट पर विश्वास रखते हो, इसलिए तुम सारी दुनिया के लिए हो, इसलिए सारी दुनिया तुम्हारे लिए है। क्या समझे? जी हाँ। उपस्थित सभी ने एक वाक्य से सम्मति व्यक्त की। तत्पश्चात आचार्य चर्चा एक खंड से श्री श्री ठाकुर की वाणी पाठ और व्याख्या हुई। परमप्रेममय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।